भाई बुढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा बताएंगे। अच्छा, ये काम शक्ति का जब वेग प्रबल होता है तो मूलाधार में सक्रियता तो होती है। सारी साधनाओं का मतलब मूलाधार को सक्रिय करना है, पहली साधना है। मूल कमल की शक्ति मिला गुण तीसरे, मूलाधार को सक्रिय करना है। अरे बताइए, आपकी प्राण शक्ति 12 वर्ष 14 वर्ष 20 वर्ष होते होते खुद ही मूलाधार सक्रिय हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए। दिक्कत मूलाधार के सक्रिय होने से नहीं है, दिक्कत है आपको ऊर्जा के सर्किट देने की। मूलाधार की सक्रियता से कोई दिक्कत नहीं है। योगी का भी मूलाधार सक्रिय होता है, ऐसे कोई योगी थोड़े बन सकता है, लेकिन वो सुषुम्ना की तरफ ऊर्जा बढ़ाता है, वो ऊर्ध्व प्रवाह में ले जाता है अपनी ऊर्जा को। तो भैया आप क्यों नहीं ले जाते ऊर्ध्व प्रवाह में ऊर्जा को? संदीप क्यों नहीं ले जाते ऊर्ध्व प्रवाह? उसका सर्किट क्यों नहीं मानते? उसका सर्किट भी है। कैसे है? इधर सर्किट देखिए, जन्मांतरों से अनंत जन्मों से भोग वासना के संस्कार हैं। 12 वर्ष होते होते हार्मोनिकल स्थिति के सक्रिय होते होते स्त्री का पुरुष की तरफ आकर्षण, पुरुष का स्त्री की तरफ आकर्षण होता है। धीरे धीरे संबंध की तरफ बात बढ़ती है। ठीक। अच्छा भैया, आप लोग तो बड़े ऊंचे साधक अपने को कह रहे हो। अनंत जन्मों में आपने गुरु से भी संपर्क स्थापित किया। अनंत जन्मों की यात्रा में आपने गुरु से संबंध स्थापित किया। अगर संबंध स्थापित किया होता तो जब आपकी प्राण शक्ति सक्रिय होती तो गुरु से संबंध स्थापित हो जाता। अब आप संबंध नहीं स्थापित करो तो फिर वही होगा। अगर इस जन्म में भी नहीं किया, लख 84 भटक के पहुपे अटका है, जो आपकी ना लखे तो फिर 84। अगर आपकी बार भी नहीं संबंध स्थापित किया आपने गुरु से, गुरु माने आप भ्रम में मत आइएगा, सदगुरु ही है यहाँ पे। आपने सत्पुरुष से विदेही पुरुष संपर्क नहीं किया तो आप फिर जाओगे भोग के चक्कर में, पाव के चक्कर में। आप चाहे जो करो हो नहीं, तो गुरु से संबंध स्थापित क्यों नहीं किया? उस प्रवाह में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अगर आप कहेंगे मुझे गुरु मिले नहीं तो गुरु खोजिए ना। फिर वो तो अपने भी कहते हैं साधु की संगत करिए। साधु की संगत भी आप नहीं करते। आपके दरवाजे पर कभी न कोई साधु जाता है, न कोई संगत करते हैं आप, न कभी जूठन गिरता है साधु। आप अपने साधु बन के टहल रहे हो, साधना कर रहे हो। साधु की कोई खोज नहीं है, साधु की कोई सेवा नहीं है। फिर गुरु की तो बात ही नहीं है। गुरु से संबंध गुरु के सामने होना ही पर्याप्त है। गुरु को हृदय में स्वीकार करना ही ऊर्ध्व प्रवाह शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे नहीं? हाँ, वो आप शरीर संबंध में भी देख सकते। स्त्री को देखने से, पुरुष को देखने से ही आप आकर्षण में चले जाते। तो ये तो आपका जन्मांतरों का संस्कार है कि आप स्त्री पुरुष की तरफ भागना शुरू कर दिए। आपका वो संस्कार कहाँ जाए कि आप गुरु की तरफ, पुरुष प्रवाही चैतन्य की तरफ प्रवाहित नहीं होने लगते। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अगर ऐसा करते तो हम अब वो क्रमबद्ध ज्ञान से बताएं। आप कहते हो ये स्त्री विश्व सुंदरी है, अर्थात ये सबसे सुंदर औरत है दुनिया का। इसका क्या अर्थ होता है सिद्धार्थ जी? क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? काम के अधीन हम सुंदर बना रहे हैं। उसको आप विज्ञान भाव से स्पष्टीकरण करिए। अर्थात आपका आकर्षण वहां सबसे ज्यादा है। वो विश्व सुंदरी वही होगी जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करे। विश्व का वो सुंदरतम पुरुष वही होगा जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करे। आप जरा देखिए कि आपका आकर्षण कहाँ है। आपका हृदय, हृदय में महबूब है। परमात्मा भी हृदयस्थ, हृदय में महबूब है। हरदम का प्याला, वो भी हरदम हृदयस्थ है। आपने हृदय में इसको ले जाके उसका आवरण कर दिया है। आपने इधर से विश्व सुंदरी को ले जाके, विश्व सुंदरी भी क्यों, अब वो भी आप चलिए क्रमबद्धता चल रहे हैं, तो वो विश्व सुंदरी किसको विश्व की सुंदरी लगती है? किसको लगती? जिसके पास प्राणों की उच्चतम पोटेंसी होगी। ये भी समझ लीजिए। माने वह विश्व सुंदरी आपकी वजह से,
विश्व सुंदरी हो आपकी वजह से। आप में प्राण न हो तो कोई औरत सुंदर लगेगी आपको? मुर्दा को कोई औरत सुंदर खराब लगती है? तो आपके प्राणों की वजह से, उस पोटेंसी की वजह से, उस माइंड कंडीशनिंग की वजह से वो सुंदर बन रही है, बनाई जा रही है। अब पूछ रहे आपने परमानंद स्वरूपी, अभी आरती हो रही थी, हाँ ऐसे गुरु मुहूर्त की बलिहारी आनंद रूप स्वरूप। अरे आनंद रूप स्वरूप से भी कभी संबंध स्थापित हुआ? नहीं हुआ। संबंध तो स्थापित किया आपने दूसरी जगह, हृदय में आवरण दे दिया उसी संसार का। क्योंकि पहले वो भाव रूप संसार हृदय में खड़ा करे, फिर अध्यारोपित करके देखे, तो माने ये सिद्ध है कि भाव रूप वो संसार आपने हृदय में रखा। यह तो परमानंद को आवृत करने वाली बात है। वासना जो है आच्छादित कर रही है आपके आनंद स्वरूप को, आपके आनंद स्वरूप को वासना आच्छादित कर रही है। अब आप कह रहे हैं आप ही ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी एक लड़के ने बताया, संदीप ने, गुरु के सानिध्य में ऊर्जा का प्रवाह होता है। भैया तो होता है तो दिक्कत क्या रह गई? दिक्कत कोई नहीं है, समझ की दिक्कत है। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि किसी को गुरु के समीप जाके मूलाधार खुल जाता और ऊर्ध्व प्रवाह में चेतना होती। ये बहुत आगे के योगियों की बात है। तो आगे का योग है तो पीछे वाले ताकना क्यों शुरू किया है भाई? किसको सुंदर बना रहे? क्योंकि जब ऊर्जा का पोटेंसी बढ़ेगी तो वो मूलाधार निम्न तल है ना, अधो प्रवाह में ज्यादा सुविधा रखती है। तो वेग उसका उतना ही है, ऊपर भी नीचे भी। तो जो हम विचार शून्यता, माइंड को शून्य नहीं कर पाते, हम माइंड को जगह नहीं दे पाते, हम ऊर्जा को का जो ऊपर वाला सर्किट है, जिसे कि सिद्धार्थ जी अष्टकमल दल ही कहते हैं, उस सेंटर को सक्रिय नहीं कर पाते। या सहज दल कमल कोई कहते हैं, हम अष्टकमल दल कहते हैं। कोई लोग सब तो भेद जानते नहीं। अगर हम उस चक्र को सक्रिय नहीं कर पाए, सुने, तो हम क्या करेंगे? हम स्त्री की तरफ आकर्षित होते रहेंगे। इसके पहले कि हम परमाणु युद्ध शुरू हो जाए तो परमाणु बंकर पहले बना लीजिए, नहीं तो मारे जाएंगे इसे। तो बंकर तो है नहीं आपके पास। तो विहंगम योग ये कह रहा है, भैया आपने जन्मांतरों से स्त्री की तरफ आकर्षण या पुरुष की तरफ आकर्षण चुना है, किया है। तो आप क्या कर रहे हो? गुरु से क्या संबंध स्थापित किया? क्या आपका साधना में अष्टकमल दल सक्रिय हुआ? सक्रिय हुआ तो मूलाधार से प्राण शक्ति उधर प्रवाहित होने लगेगी। सिद्धार्थ समझ रहे कि नहीं? जब मूलाधार से प्राण शक्ति सुषुम्ना के थ्रू प्रवाहित होगी तो दिव्य आनंद जिस साधक को प्राप्त होगा, दिव्य सुख, वो स्त्री की तरफ या पुरुष की तरफ ताक नहीं सकता। वह स्त्री या पुरुष की तरफ ताक नहीं सकता, भोग की तरफ ताक नहीं सकता, सोच नहीं सकता। वो प्राणों को नष्ट करने की बात वो सोच ही नहीं सकता। अगर सोचता है तो वो समझता ही नहीं। क्यों ऐसा होगा? ये भी विचारनी बात है। क्यों नहीं सोच सकता? थोड़ा बहुत तो कर सकता है ना, महीना 2-4 महीना भोग कर सकता। कर क्यों नहीं सकता? तो फ्री है, लेकिन तब वो चढ़ नहीं सकता। बहुत ऊपर जाना है तो चढ़ नहीं पाएगा। नीचे यही जुगजुगा लेना है, जैसे जुगजुगाते हैं लोग ना, लोग जुगजुगाते हैं, गजराज हैं, श्याम साहिब है, ये सब जुगजुगाना, ये सब चल जाएगा थोड़ा इन लोगों का, लेकिन बहुत ऊपर वालों का नहीं चलेगा। तो पूछते क्यों नहीं चलेगा? अरे वो क्या होगा, परमाणु बम का विस्फोट हो जाएगा। चलने का अर्थ वही आप नहीं समझ रहे। बहुत ऊपर चढ़ी हुई ऊर्जा अगर नीचे को छेद खोला है आपने तो विस्फोट हो जाएगा। तो आप लोग साधना तो ठीक से करते नहीं, तो पता क्या है, अच्छा साधक जो है वो मूलाधार को बंद ही कर देगा, किसी कीमत पर नहीं खोलेगा वो। माने उसके लिए किसी कीमत उसे नहीं खोल सकता मनोज, ये संभव नहीं है। आकाश पे चढ़ना है ना, और रॉकेट दगा नहीं, वो पीछे खुल गया
तो रॉकेट उड़ेगा नहीं, फिर नहीं समझ रहे, सारा ईंधन लीक हो गया ना, सुना रहे हैं सिद्धार्थ जी। हाँ, तो अब वो कहाँ चढ़ेगी, वो उड़ना बंद हो जाएगा। जो सूरत उड़ रही थी ना वो थम जाएगी। सर रॉकेट ऊपर जाता है तो जितनी वो थम जाएगी, गाने में लगाता है उतने नीचे भी ऊर्जा, समझ रहे नहीं, वो थम जाएगी ना। तब जो समझते हैं, बहुत अच्छे साधक समझते हैं, वो मूल कमल की शक्ति मिला गुण तीसरे, मुदे मदन काट करम कछमल संतत चुगत अगारी। मुदे मदन, मदन को मूद देते हैं, मूलाधार को बंद कर दीजिए, बस आप आकाश पे जाएंगे, यो को रास्ते ही नहीं। सुषुम्ना तो आपसे आप सक्रिय हो जाएगी, कुंडलनी आपसे आप जग जाएगी, सूरत आपसे आप चढ़ने लगेगी, मूलाधार बंद कर दीजिए तो नहीं समझ रहे। बंद करना नहीं है, आकाश पे उड़ने की बात सोचते हैं। बंद करना नहीं है, आकाश पे उड़ने की बात। अब रॉकेट का सारा फ्यूल गिरा दीजिए और कहिए उड़ेगा, नहीं नहीं, रॉकेट के उड़ने का क्या नियम है आप जानते हैं ना, जितने नीचे वो प्रेशर मारेगा फ्यूल उतने रॉकेट ऊपर जाएगा। तो मूलाधार पे प्राण की पोटेंसी जितना प्रेशर करेगी उतना ही सूरत आकाश पे चढ़ेगी। आप समझते हैं विज्ञान तो समझ लीजिए। तो मूलाधार की पोटेंसी को धारण करने की क्षमता चाहिए। ब्रह्म यज्ञ में तनमन हो मैं तब पावे पद पूरा। ऐसा बंद करेगी, अब वज्र का किवाड़ लगा देगी। क्या है वज्र का किवाड़? वह है प्रेम योग, वह है प्रेम का रसायन। बिना प्रेम के बंद नहीं हो सकता। सुना कि नहीं सुना? अब नहीं बंद करना है तो खोले रहो, क्या है टहलो फिर। देखा योगी के ना देखा था, ये रच रुच का बात परिणाम है। थोड़े से परिणाम है कि आदमी होश में नहीं रह सकता, नशे में रहे। बहुत थोड़ा सक्रिय हुआ है मूलाधार। ज्यादा सक्रिय हो जाए तो नाग नागिन कटे ही तो नशा हो, डंक बिच्छू मारे तो नशा होती है। कल्पित तो बात नहीं समझ में आएगी। अगर ज्यादा सक्रिय हो जाए ये कुंडली शक्ति तो किसी भी विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा शरीर। अब ऐसी नशा छाएगी कि जोगी तो भाई तब वो कुछ होश में दिखा था, होश होश खुल फिर फेंके लगे कोई बहरे कहीं तो पगला ससुर जाए देगा तो पागल हो गया। लेकिन आप लोगों ने अपना मूलाधार तो खोल के रखा है। अब हमें समझते हैं तो हमें लोग समझते हैं हम मूर्ख आदमी है, वो सही बात समझते हैं। तो हम कहते हैं इस विषय में मूर्ख नहीं है। हम जानते हैं, आपका चेहरा देखने समय पता लगता है कि आपने मूलाधार खोला है। आपके पास कोई पोटेंशियल ही नहीं दिखाई पड़ती प्राण की। कई चीजों की आवश्यकता है ना, प्राण की पोटेंशियल पहले चाहिए, हृदय का संबंध चाहिए। हाँ सिद्धार्थ समझिए, प्राण की पोटेंशियल तो सबको उपलब्ध है जन्मजात, लड़का लड़की कोई भी हो। हाँ प्राण की पोटेंशियल सबको है। हृदय कहाँ है उसका? हृदय जहाँ वहां जा रही है, क्या समझे? हृदय जहाँ वहां जा रही है ना। हाँ हृदय है स्त्री की तरफ तो जा रहा है, स्त्री की तरफ, पुरुष की तरफ है, पुरुष की तरफ जा रही है। हाँ फट से संबंध स्थापित कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती ना, कोई दिक्कत नहीं होती। स्त्री भी पुरुष भी। हाँ बड़ी साज सजाए जाते हैं, दूल्हे बनते हैं, बारात सजती है। हाँ बड़ा पूरा समाज तैयार होता है। अबे यह समाज कब तैयार होगी? हाँ सदगुरु बारात लेकर आए हैं, कोई चलेगा साथ में? गाना गाते हैं ना, सदगुरु वाली बारात में कब शामिल होंगे? वहाँ कब? हाँ कहो साहब साहब भजन गाओ तो बड़ी बढ़िया, हम तो दुल्हिया राम किया। कब बनेंगे आप? कब सदगुरु को हृदय में जगह दे पाएंगे? अब ये तो विचारणीय विषय है, हम दे ही नहीं पाते, हम दे नहीं पाते। बस हृदय में जगह देने की, सुरत करने की बात है। साईं की याद महासुखदायी, सुरत करने से ही ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी।
अब इतना भी नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं करते, हमने अपने हृदय को गिरवी रख दिया है, हमने अपने हृदय में संसार को बसा लिया है बेकदर, उसी की मोह करते हैं। पहले पति आता है, फिर लड़का आ गया तो उसकी मोह में परेशान, लड़की आ गई उसकी ममता में परेशान, माया का परिवार खड़ा करते चले जाते हैं। उद्धारकर्ता हम सदगुरु को ही कहते हैं, बंदी छोड़ हम सदगुरु को ही कहते हैं, नहीं शब्द का फेर हो जाएगा, उससे कभी संबंध स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि हृदय का जोड़ हो नहीं पाता। तो भैया कैसे सर्किट बनेगा? संदीप, सिद्धार्थ, अवश्य कमल दल कैसे सक्रिय करेंगे आप? हम करें मूलाधार जब बंद होगा ना अष्ट, तो कमल दल आपसे आप सक्रिय होगा, क्योंकि वो अपोजिट केंद्र है वो। अब जैसे आपने टंकी को ऊपर पानी चढ़ा रहे, नीचे के छेद खोल के थोड़े चढ़ा पाएंगे, निचवा वाला बंद करिए, थोड़ा फोर्स बढ़ाइए, तब न ऊपर चढ़ेगा। अब आप नीचे वाला खोल के बैठे हैं, गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज करने से क्या कर लेंगे आप? क्या कर बताइए फिर, कई बजा। मेन मुद्दा हृदय का है, मेन मुद्दा प्राण शक्ति की पोटेंसी का है। अच्छा, जो ज्यादा भोग में जा चुके हैं उनकी तो सुषुम्ना खत्म हो गई होगी, वो अभी शरीर में नहीं चढ़ पाएंगे। ज्यादा भोग में गए तो उनका सब कुछ नष्ट हो जाता, प्राण शक्ति नष्ट करके शरीर को रोगी बना के संसार से विदा होंगे, फिर उन्हीं संस्कारों के अधीन फिर आएंगे संसार में, कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वही करेंगे। तो लोग सोचते नहीं समय तो है, समय तो है, समय तो है। समय क्या है भैया? आपने सब कुछ नष्ट कर दिया तो क्या समय है आपके पास? आप संस्कार को भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। अभी क्या तर्क मनोज ने दिया, हाँ बढ़िया तर्क दिया, और लोग तो नहीं बोले, और लोग तो चुप्पी साध के बैठे हैं। संस्कार को ही आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जो यात्रा की शुरुआत शुरुआत जहाँ से होगी, संस्कारिक नहीं स्वीकार करते। कैसे जाना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे रहना, कैसे जीना, कुछ पता नहीं। अरे हम मनमानी जी रहे हैं ना, पत्नी के साथ मनमानी, बच्चे के साथ मनमानी। कभी कभी व्याख्या करते हैं, अरे जिसके पत्नी पास हो, भला वो आकाश पे न चढ़े तो और कौन चढ़ेगा? पत्नी तो आकाश पे चढ़ने का सबसे बड़ा साधन है, पति आकाश पे चढ़ने का सबसे बड़ा साधन है। सुन रहे हैं सर? इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। अब इसके आगे और सुंदर साधन है। ये बेटा तो एकदम मुक्ति देने वाला है, बेटा तो साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाला है। आप लोग कहें क्या आप बोलते हैं, कहीं दिमाग की ककराहट, एक तरफ प्रपंच बताते हैं, दूसरी तरफ मुक्ति। बेटा जिसके पास हो जाए, जिसके पास लाल हो जाए, वो तो मुक्त है एकदम से। अगर वहां भी कुछ शेष बच गया और लाली आ गई तो बचना संभव नहीं, वो तो मुक्त ही हो जाएगा। माने बेटी आ गई तो मुक्त है, किसी को बेटी आ जाए तो मुक्त हो जाएगा, बच नहीं सकता। तो तू सब तो बड़ा बेटवा बेटिया पैदा करके देखता तो हर सबको प्रपंच उलझा है। पत्नी भी आपके पास है, तो हमारी सारी बातें विरोध में जा रही हैं। क्यों हटिए खुश है? आप लोग प्रश्न भी नहीं करेंगे, आप क्या बोलने लगते हैं? ये संस्कार के हिसाब से बोल रहे हैं। पत्नी पति से सुंदर कोई संबंध नहीं है संस्कार में। गजराज का बोलता है, वो कहते हैं पहले में से वही आएगा। अरे आपसे बनेगा भैया, मनोज आपसे बना लो ना, नहीं बनाओगे तो करोगे क्या आखिर? अच्छा आप लोग चालाकी करोगे तो चालाकी किसे करोगे? अपने ही से ना करो चालाकी। फिर जितनी चालाकी करो उतना ही वासना पर भयंकर होगी। चालाकी का मतलब वासना का भयंकर रूप। क्योंकि सहज ही रहे, समाज सहज का मामला है ना, चालाकी तो चलेगी। ये तो प्रेम का पंथ है। आपने संस्कार नहीं स्वीकार किया, हम फिर कह रहे हैं कि आप अच्छा है कि आप संस्कार स्वीकार करो। आप बहुत टहले हो इस दुनिया में, हम भी बहुत टहले हैं इस दुनिया में।
तो छाया विश्व में हम बहुत देर से टहल रहे हैं। संस्कार नहीं स्वीकार करते तो यात्रा नहीं होगी, कर नहीं पाओगे किसी भी रूप में। स्वीकार करो संस्कार को, साधना के संस्कारों को स्वीकार करो। अगर नहीं करते हो तो टहलो, फिर कोई मतलब नहीं है भाई। हाँ बताइए, फिर समय हो गया है, बताइए। अरे संस्कार इवेक साधु जूठन पावा, बिना साधु जूठन तो कुछ ना हो। वो सब का तो में इन्फेक्शन हो जाए, बहुत सही बोलते हैं, इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन में चाहिए ही। उनकर चलत बकासे कोरी तोहरो चले आगे करे, जूठनो हेरत पहले। साधु को जूठन ही ऐसा है कि आपका काम हो जाएगा। खोजा साधु होकर जूठन हेरे, अब यही हेरे परे मनो। साधु खोजो, उसका जूठन खोजो, किसी तरह मिले। साधु बुलाओ, सेवा करो, पैर धो, चरणामृत लो, जूठन मिल जाए तो जानो कब काम पार। लेकिन अभी तू कहाँ संस्कार बता रहे हो, पत्नी राजी नहीं है, तुम लेके गए भी तो पत्नी डंडा भाजना शुरू कर दी, कहाँ से लाए। अब सर्वनाश का रास्ता बन जाएगी। साधु का विरोध सर्वनाश का भी रास्ता है। साधु का विरोध जो करता है वो सर्वनाश को आमंत्रण देता है, वो बचा नहीं सकता अपने सर्वनाश किसी भी प्रकार से। क्योंकि साधु दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से दुनिया की, त्रिलोक की सबसे बड़ी पावर साधु होते हैं। साधु के विरोध का मतलब अब कोई बचाने वाला नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न शिव, कोई भी ताकत दुनिया में बचा नहीं सकती। वो तो दोनों रास्ता है। अगर साधु को प्रसन्न कर लिया तो कोई मारने वाला भी नहीं है। हाँ, तो साधु को खोजिए। अब भाई साधु को खोजिए, सेवा करिए, पूछिए सदगुरु का पता। साधु की संगत करके सदगुरु का पता क्यों लगाना है। सदगुरु मिल जाए तो सरेंडर कर दिए, काम इतना ही है। और आप किए भी हैं सरेंडर, दिए पूछा सब कुछ कमा धमा के किसको देंगे, बेटा बेटी पति पत्नी को ना। सरेंडर तो आपको करने कर रहा है। हम करें एक सरेंडर और सत्पुरुष की खोज करिए, तन मन वारे सब तो समारे, बस वार दीजिए। देखिए ऐसी ब्रह्म अग्नि धुतकारेगी कि ना, भरे बाजार में नाचेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे आनंद। अरे एक बार सदगुरु की तरफ देख लेने का परिणाम क्या होता है, आनंद की सीमा नहीं रह जाती है। तो लेकिन मिला ही कहाँ का है। तुम्हारा चिंतन विचार करें, ये पति और क्या पत्नी विरोधी रखती है, विरोधी की बात समझ ऐसा अपना मुंह खोल दी खो जाए देहे बातें साहेब सब खो ही बातें तो अपन बात दिन उठावा साहेब, अपन बात उठाओ ठीक ना है, मर्यादा के खिलाफ बात करने लगी। हाँ तो और किसी कुछ पूछना है भाई। इस माया की हद कहाँ तक है सब? माया की हद जहाँ मन तक है वो कहीं, माया की हद मन तक है। हाँ बताइए और किसी कुछ पूछना है। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि संत से पूछिए सदगुरु जाएगी, मतलब एक एक निर्वाद करके कहाँ जाता है, कहाँ डरता है, कहाँ सब। अरे साहेब के जाने तुम्हें बताए सदगुरु को पता, ये जनता ही नहीं वो से कुछ मत का बताए, मम्मी बताई पापा, लड़कियां बताएगी लड़की, क्यों ने बताए, साधुओं में सब थोड़े ही बताए। नहीं नहीं साधु वही भेदी वही बताते हैं। साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पारखे ते माथे की, कोई 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 संत समझी है बहना। और भाई अब हलवा हमें तब न पता लागे, अब हाले ना कखा ना चीने व्याकरण पढ़ाई लागा, बड़ी घुसिए न साधुओं के बीच में, खोजिए पता लग जाएगा सतगुरु का। पता लगाए बिना अब ना पता लगे सरेंडर कैसे करेंगे आप। माया की विस्तार में लगे रह जाएंगे, मन